दहेज की दुविधा तोहफा या अभिशाप। रंगीन परंपराओं का देश भारत एक विवादित रिवाज दहेज प्रथा से जूझ रहा है। यह सदियों पुरानी प्रथा शादी के समय दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार को धन, संपत्ति या उपहारों के हस्तांतरण से जुड़ी है। इसका प्रभाव वित्तीय बोझ से कहीं आगे तक फैला हुआ है, जो अक्सर शोषण, घरेलू हिंसा और यहां तक कि मौत का कारण बनता है। उपहार से लालच तक, दहेज का व्योफस। दहेज की जड़ें प्राचीन भारत में देखी जा सकती ईसन, जहां यह स्त्री धन के फॉर्म में विद्यमान था। दुल्हन को उसके ओनेवार द्वारा उसकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिया गया एक उपहार। नेक इरादों से शुरू हुई इस प्रथा का उद्देश्य दुल्हन को उसके वैवाहिक घर में एक सुरक्षा जाल और स्वतंत्रता की भावना प्रदान करना था। हालांकि समय के साथ दहेज की अवधारणा में भारी अनिवर्तन कम और नेकनियति से जो शुरू हुआ, वह धीरे धीरे लेन देन के दायित्व में बदल को लालच और सामाजिक दबाव से प्रेरित दूल्हे का अनिवार्य दहेज को अपना जायज हक मानने लगा। धारणा में इस बदलाव ने सुरक्षा के प्रतीक से दमन के साधन के फॉर्म में दहेज के पतन की शुरू कॉमेट को चिह्नित थे। परंपरा की उच्च कीमत, दहेज का काला साया। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक लंबी छाया डालती है, वित्तीय तनाव और सामाजिक दबाव को कायम रखती है। दुल्हनों के परिवार अक्सर खुद को दूल्हे के परिवार की अत्यधिक मांगों से जकड़ा हुआ पाते हैं। यह वित्तीय बोझ कर्ज के जाल में फंसा सकता है। दहेज महिलाओं के खिलाफ शोषण और हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। दुल्हनें उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का शिकार हो सकती हैं। सुरक्षा कवच या बेडियोरम, दहेज के मिथक को खारिज करते वायल। दहेज प्रथा के समर्थक अक्सर तर्क देते आए कि यह महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक फॉर्म है, जो उन्हें अपने विवाह के भीतर संसाधन और सहायता प्रदान करता है। हालांकि यह तर्क अंतर्निहित शक्ति असंतुलन और दहेज को बढ़ावा देने वाले दुरुपयोग की संभावना को स्वीऑफर करने में विफल रहता है। महिलाओं को सशक्त क्रिएटने के बजाय दहेज उन्हें निर्भरता और भेद्यता के चक्र में फंसा सकता है। महिलाओं के लिए सच्ची सुरक्षा भौतिक संपत्ति से नॉन ली, बल्कि समान अधिऑफरों, सम्मान और अपनी पसंद खुद क्रिएटने की स्वतंत्रता से मिलती ईज। यह अनिवार्यों और समग्र फॉर्म से समाज दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे ऐसा वातावरण तैयार करें जहां महिलाओं को उनकी योग्यता के लिए महत्व दिया जाए, न कि उन्हें खरीदे और बेचे जाने वाली वस्तुओं के फॉर्म में माना गो। भाग 5, निष्पक्षता का मामला, संपत्ति के अधिऑफर और तलाक। वैन की धोरण अक्सर दहेज प्रथा के भीतर महिलाओं की दुर्दशा पर रहता है। पुरुषों के अनुभवों को स्वीऑफर करना महत्वपूर्ण है, खासकर तलाक के संदर्भ इन। जब दहेज शामिल नॉन लीन होता है, तो पुरुष संपत्ति के बंटवारे के दौरान खुद को नुकसान में पा सकते AAR। यह निष्पक्षता के बारे में चिंताएं पैदा करता है और एक अधिक नोर्यसंगत ऑफनूनी ढांचे की कम आवश्यकता पर प्रोफश डालता है, जो दोनों पक्षों के अधिऑफरों पर विचार करता है। दहेज का अभाव तलाक की ऑफरवाही में पुरुषों के लिए स्वतः ही नुकसान में तब्दील नॉन लीन होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था से दूर जाना कम आवश्यक है, जहां विवाह के दौरान वित्तीय योगदान को संपत्ति के अधिऑफरों का अमात्र निर्धारक माना जाता है। भाग 6, कानूनी भूल भुलैया को नेविगेट करना। तलाक कानूनों में लैंगिक पूर्वाग्रह। तलाक के मामलों में संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा कानूनी व्यवस्था के भीतर लिंग पूर्वाग्रह की संभावना को रेखांकित करता है। कानून
लिंग तटस्थ होने चाहिए, लेकिन उनका कार्यान्वयन सोसाइटल पूर्वाग्रहों को दर्शा सकता है। यह उन स्थितियों में परिणामित हो सकता है जहां पुरुष अनुचित परिणामों का सामना करते हैं। इस जटिल मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अधिक लैंगिक तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा कानूनों में सुधार, तलाक के मामलों में पुरुषों के अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और लैंगिक रूढ़ियों को बनाए रखने वाले सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना महत्वपूर्ण कदम है। भाग 7, अधिक नौर्य संगत भविष्य की ओर। अधिऑफरों और जिम्मेदारियों का संतुलन। दहेज प्रथा से कमेगे बढ़ने के लिए गहराई से निहित सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक सामूहिक कोर्स की कम आवश्यकता है। विवाह को लेन देन के फॉर्म में देखने से हटकर उसे कमेप्सी सम्मान, प्रेम और साझा जिम्मेदारी पर बनी साझेदारी के फॉर्म में पहचानने का समय आ गया। जिसमें शिक्षा, कमर्थिक स्वतंत्रता और अफनूनी संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से महिलाओं को सशक्त क्रिएटना शामिल है। इसके लिए एक सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देना भी कम आवश्यक है, जहां पुरुषों को अपनी पत्नियों को समान पाटीदार के फॉर्म में देखने और अधिक नौर्य संगत समाज क्रिएटने में सक्रिय फॉर्म से योगदान करने के लिए प्रोत्साहित दैट्या गो। भाग कमिट, चक्र को देनडना। शिक्षा और सशक्तिकरण कुंजी के फॉर्म इन। दहेज प्रथा को खत्म करने में शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण के फॉर्म में उभरती इस लड़थातियों और महिलाओं को ज्ञान, कौशल और कोमेलोचनात्मक सोच क्षमताओं के साथ सशक्त क्रिएट कर हम एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते ईसन जहां विवाह बाजार में उनकी कथित ऑफ मत के बजाय उनकी क्षमताओं के लिए उन्हें महत्व दिया गो। इसके साथ ही इस बातचीत में पुरुषों और लड़कों को शामिल करना, पारनोनिक लिंग भूमि औफों को चुनौती देना और महिलाओं का सम्मान करने वाली पीढ़ी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। समानता के फॉर्म में सहानुभूति, समझ और अधिक नौर्य संगत समाज के लिए एक साझा दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर हम दहेज के चक्र को दंड सकते इस जो किस और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते एयर। भाग 9, निष्कर्ष। सभी के लिए सम्मान और समानता को क्रिएट कीपिंग। दहेज प्रथा अपने जटिल इतिहास और दूरगामी ओनिनामों के साथ व्यारा धोरण और ऑफर रवाई की मांग करती। इस गहरी जड़ें जमाए मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की कम आवश्यकता है, जो विवाह और उसके बाहर निष्पक्षता, समानता और सम्मान की वकालत करते हुए पुरुषों और महिलाओं दोनों के अनुभवों को स्वीऑफर करता है। पारनोनिक मानदंडों को चुनौती देकर, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर और कमेप्सी सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देकर हम एक ऐसा समाज बना सकते आईएसन जहां प्रत्येक व्यक्ति को पुराने रीति रिवाजों के बंधनों से मुक्त, उसके निहित मूल्य के लिए महत्व दिया गो। समय आ गया है कि दहेज की दुविधा से कमेगे बढ़ें और एक ऐसे भविष्य को अपनाएं जहां सभी के लिए सम्मान और समानता बनी रिमेन।